सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं। परिश्रम वालों, आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि प्रतीक सर कंप्यूटर की क्लास कब लेके आओगे, तो फाइनली जो है हम लोग क्लास लेके आ गए हैं और देखेंगे पाइथन को एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों ने 11 में पाइथन नहीं पढ़ी थी, लापरवाही तो करते हो, 10th के बाद 11 में आते हो तो सोचते हो कि यार क्या जरूरत है 11 में पढ़ने की, हवा ही हवा सब कुछ चल रहा होता है, आप नीचे जमीन पे आते नहीं हो। लेकिन कब की आपके हवा में रहने पे जमीन कहां चली जा चुकी होती ये नहीं पता चलता है। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज कहूंगा कि भाई एक बार रैपिड रिवीजन मार लेते हैं 11 के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप लोग क्लास 12 के अंदर जब प्रोग्राम्स करो तो वहां दिक्कत परेशानी ना रहे। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो पाइथन का रिवीजन करेंगे, बहुत क्विक रिवीजन है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, इट इज वेरी रैपिड रिवीजन। तो आप सभी लोगों को उसको रैपिड तरीके से देखना है। और जितने लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स, अगर आपने मतलब पहले से पाइथन को नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि किताब उठा लीजिए 11th का, जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं इसको चले जाइएगा भैया, थोड़ा सा रफ रीडिंग लगा लीजिएगा प्लीज मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट है, उसको देख लेना। बाकी एक क्लास में अगर आपने थोड़ा सा रिवीजन पुराना कर लिया तो आगे की आने वाली क्लासेस के अंदर आपका पूरी तरीके से डर खत्म कर दूंगा कंप्यूटर के अंदर। पाइथन को जो है आप इतना एकदम ऐसे बेसिक तरीके से आप लेके चले जाओगे तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट क्या है भाई, प्लीज आप सभी लोग आगे जो है देखते चले जाओ, और कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो बताइएगा। तो रिवीजन में चलेंगे। रिवीजन के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन आ जाएगा, पाइथन क्या है, पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इटरेटिव का मतलब हम लोग यहाँ पे लूप रिपीट कराएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, रिपीट कराएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इतने पूरे पोर्शन के, ये आपका पार्ट 1 है, तो सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो मुझे बताइएगा। सबसे पहली बात करते हैं अब पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। आगे चलने से पहले मैं एक बेसिक चीज पे आऊंगा, व्हाट इज पाइथन। आप लोग अगर बोलते हो सर पाइथन क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन क्या है, आपको क्या लगता है आप अपनी लैंग्वेज में पाइथन को एक पर्टिकुलर वर्ड में, एक या दो वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे तो क्या है? आप कहोगे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हो बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब आपने इसके लिए वर्ड यूज किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है? उससे पहले मुझे ये बताओ बेटे, लैंग्वेज क्या होती है? मैं अभी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इस लैंग्वेज का फायदा क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज आप जब पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, तो उसका सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज क्या होती है, ये समझ जाइए, फिर बता दूंगा आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको पाइथन में कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी भी नहीं आता, पाइथन का पी भी नहीं आता, अगर स्टार्टिंग से क्लास को, लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर दोगे, बढ़िया तरीके से फोकस करते रहोगे, तो मैं बता रहा हूं आपकी उम्मीद से कई ज्यादा गुना अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्रतीक सर कहते हैं कि भैया कंप्यूटर के अंदर 100 नंबर आ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, मैं अब अपने एंड से पूरा बेस्ट एफर्ट देता हूं कि आप लोग के 100 नंबर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मैं अगर कहता हूं 100 नंबर लाना है और 100 नंबर आप लोग ला सकते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो क्लास में बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से जो है इंप्लीमेंट करिए। चलिए बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक तो दिमाग में चल चुका होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिससे आपका टू या फिर मोर लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब कम्युनिकेशन का मीडियम का मतलब क्या हुआ भाई, किसी से कोई काम करवाना है तो आप एक लैंग्वेज का यूज करोगे, आप हिंदी, इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज का जो वो सामने वाला इंसान समझ पाए। अब मैं आऊं और मराठी में पढ़ाने लगूं और कोई ऐसा बच्चा हो जो मराठी जो है जिसको मराठी नहीं आती है, मैं आऊं जो है तेलुगु में पढ़ाने लगूं, कोई ऐसा बच्चा जिसको तेलुगु नहीं आती है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा बताइए? इस पर्टिकुलर केस में जो है क्या होगा? इस पर्टिकुलर केस में उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लैंग्वेज। और लैंग्वेज हमेशा ऐसी यूज होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए। अब होता क्या है, कंप्यूटर क्या करते हैं एक्चुअल में? सभी लोग एक चीज मुझे बताइएगा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की डेफिनेशन इसी से आप आगे अभी रिलेट कर पाओगे। कंप्यूटर को आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
आप लोग के दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन की डेफिनेशन क्या होती है? फिजिक्स में चलते हैं, थोड़ा फिजिक्स की तरफ भी मूव कर जाते हैं। फिजिक्स में मशीन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? व्हाट इज मशीन? वाटर मशीन। मशीन ऐसी चीज होती है जो कि हमारे काम को इजी करती है। क्या करती हैं? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कर देंगे, इजी करते हैं हमारे किसको? काम को। तो वो काम क्या होता है? वो मशीन का काम होता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे काम को इजी करता है। तो भाई अगर हमें इससे काम को इजी करवाना है तो इसको समझ में तो आनी चाहिए मेरी बात। जो मैं कमांड दूंगा, जो मैं करने के लिए बोलूंगा, अगर मतलब फैन के लिए जैसे ऑन ऑफ बटन होता है तो मैं ऑफ पे क्लिक करता हूं, फैन को मेरे समझ में आ जाता है कि भैया मुझे ऑफ होने का कमांड आ चुका है। इसी तरीके से कंप्यूटर को कैसे हम कमांड देंगे? कैसे कंप्यूटर को समझ में आएगा कि यही चीज हमें करनी है? तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? अब कंप्यूटर को बातें समझ में आई, हमारे कमांड समझ में आए, जिससे हमारे काम को आसान करे, उसके लिए हम लोग एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हम लोग इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन बना ले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बेटा? एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हम लोग बात करते हैं किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन्स और ह्यूमन को, ये क्या करेंगे? मशीन्स, दैट मींस कंप्यूटर की हम लोग बात करेंगे, और ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करा देती है। मतलब ह्यूमन कोई कमांड देगा, मशीन को समझ में आ जाएगा। अब क्या ऐसा कैसे होता होगा? ये चीज कैसे पॉसिबल होती होगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे से कभी भी टर्म आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कभी भी टर्म क्या आएगा बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, वो क्या करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच हेल्प्स ह्यूमंस टू कम्युनिकेट विथ मशीन, और मशीन से कम्युनिकेट करके क्या करेंगे? अपना काम आसान करवाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां पे समझ में आ गया? तो आगे से कभी भी अगर आएगी बात व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन के बारे में आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है आप लोग समझ गए? मतलब पाइथन की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे? सामने वाले कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को हम लोग, मतलब मशीन्स को हम लोग क्या कर पाएंगे? कमांड दे पाएंगे। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय, भाई आप ये सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए यूज होती, कहां पे यूज होती, कैसे यूज होती, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये भाई साहब हमारे हैं जो कि फाउंडर हैं, जिनको लगा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत इजी होनी चाहिए। जावा हुआ में बड़ा त्रस्त हो चुके थे लोग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती। लेकिन जब आप जावा पढ़ के आते हो ना, तो अगर आप, मतलब कुछ बच्चे होंगे जो कि आईसीएससी से पहले पढ़े होंगे, तो आईसीएससी से जो लोग पढ़े होंगे और अब 11-12 में आके पाइथन पढ़ रहे होंगे ना, उनको लग रहा होगा कि भाई जावा पढ़ने के बाद अगर हम इस पे आते हैं, पाइथन पे आते हैं, तो क्या हलवा चीज लगती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप सभी लोगों को जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो थोड़ी टफ हो जाती थी, उसके अंदर सिंटेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, उसके अंदर बड़े अनुशासन का ध्यान दिया जाता है, जैसे पुराने घरों में होता था ना अनुशासन, वैसे ही। तो लेकिन अब पाइथन ने थोड़ी सी फ्रीडम दी। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ऐसे समझोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मशीन्स, और इसके बारे में क्या आएगा? मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में इंटरैक्शन होता है, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम लोग इसके अंदर कमांड लिखते हैं, हम लोग इसके अंदर कमांड लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर कमांड को क्या किया जाता है? अब कंप्यूटर कैसे समझता होगा? पाइथन के अंदर एक क्या होता है? कमांड जो लिखते हो उसका एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब कि भाई एक रूल्स है। सिंटेक्स क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गया। उसी सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से आउटपुट आपका आएगा, उसी के हिसाब से प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। अब मैंने एक नया टर्म यूज किया, क्या? कंपाइल। तो बेटा अब होता क्या है, ऐसे समझो कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा नजरिया थोड़ा चेंज कर दो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर क्या करता है? हमारे काम को इजी करता है। आपके घर में आपकी मम्मी को काम को इजी करने के लिए कौन होता है? आपके पेरेंट्स का काम को इजी करने के लिए आपके घर में कौन होता है? सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। वहां पे, या आपका जीवन आसान करने के लिए जैसे क्या हो गया, कौन होता है? वहां पे आपके पास एक हाउस हेल्प आ जाता है। क्या आ जाता है? एक टर्म आता है हाउस हेल्प। ठीक है, तो ये हाउस हेल्प करते क्या है? ये काम को इजी करते हैं। अच्छा, अगर किसी के घर में ऐसा है कि हाउस हेल्प से इंग्लिश में बात करो और वो समझ जाते हैं, या जो लैंग्वेज उनको नहीं आती उसमें बात करो, क्या वो समझ जाते हैं? सपोज क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है हमारी क्लास में, मान लेते हैं रुद्र एक स्टूडेंट है, और रुद्र जो है यूएस से कल आए हैं, और उनके घर में हाउस हेल्प है। और हाउस हेल्प जो दीदी हैं वो ऐसे हैं कि बेचारी पढ़ी लिखी थोड़ी कम है, और मतलब थोड़ा उनकी एज वही मान लो कुछ 40-45 की है। वो बेचारी घर में बहुत सालों से रह रही, सब कुछ है। अब रुद्र आते हैं यूएस से, और वो आके उनको अंग्रेजी में कमांड देने लगे, उनसे बोलने लगे अंग्रेजी में कि जो है दीदी आंटी जो भी बोल रहे हैं कि ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो क्या उनको समझ में आएगा?
नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब बीच में मम्मी आई, रुद्र ने मम्मी से कहा, मम्मी ने ट्रांसलेट करके किसको बता दिया, दीदी को बता दिया। अब दीदी रुद्र का काम करके दे देंगी। तो दिस इज हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मैंने कहा सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस में लिखते हैं बेटा, इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन कोड लिखते हैं, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में हम जो है इसको लिखते हैं। अब हमने लिखा है किसमें, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है। अब ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा। आपने तो पढ़ रखा है कि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर केवल और केवल समझता है, आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि 0 और 1 पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। तो अंग्रेजी कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगी, बात यह होगी कि अंग्रेजी कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगी। सोचिए, अगर दुनिया के अंदर जैसे हम लोग जब इंटरनेशनल हमारे रिलेशन की अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो मोदी जी जब जाते होंगे दूसरी कंट्रीज में, तो वहां पे कैसे बात करते होंगे, वहां पे हमारी तो हिंदी है, हम लोगों से बात करते हैं, मोदी जी हिंदी में बात करते हैं। और यूएस का तो एग्जांपल नहीं, यूएस में तो इंग्लिश चलती हो तो हमें समझ नहीं आती है। और कहाँ का ले लें, इटली का एग्जांपल ले लेते हैं। इटली में आप जाते हैं तो वहां पे इटली का जो है नेटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर वहां की प्राइम मिनिस्टर बात करते होंगे, करती होंगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मतलब समझ गए ना आप लोग, तो जो है अब जब मोदी जी और इटली के प्राइम मिनिस्टर दोनों लोग साथ में मिले तो कैसे बात करते होंगे, वो लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं या बीच में ट्रांसलेटर का या तो यूज करेंगे या तो एक ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो दोनों को समझ में आए। तो मान लेते हैं ट्रांसलेटर यूज किया, तो मोदी जी की बात को वो उसमें समझा दिया, उन्होंने इधर समझा दिया। तो ये काम कौन करता है, यहां पे हमारे पास आते हैं ट्रांसलेटर्स। यहां पे क्या आते हैं, ट्रांसलेटर्स आते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी कंप्यूटर 0-1 पे है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आपकी ट्रांसलेट होती हैं, जो कि दो तरीके से हो सकती है। ट्रांसलेटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कौन सा होता है, कंपाइलर, और दूसरा कौन सा होता है, इंटरप्रेटर। दो हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा, कंपाइलर, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, इंटरप्रेटर। तो बेटा अगर आप मोटी मोटी बात समझ पा रहे हो कि हम लोग पाइथन से करेंगे क्या, हम लोग पाइथन से करने ये वाले हैं कि उसको सिखाएंगे। कंप्यूटर एक्चुअल में पता है क्या है, मैंने इसके पहले भी एक आप लोग को डेफिनेशन दी थी, चीजें बताई थी। कंप्यूटर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक बहुत फास्ट कैलकुलेटर है। हमने बचपन में क्या पढ़ा था, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर। कंप्यूट वर्ड से आया है, कंप्यूट मतलब कैलकुलेटर। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, लॉजिक वॉजिक लगाने इसको नहीं आता है, उसको सिंपल सी चीज पता है कि भाई बहुत सीधा आदमी है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझो एक F1 कार दे दे जिसके अंदर बहुत हाई स्पीड हो लेकिन उसके अंदर ड्राइवर ना हो, तो क्या होगा, वो केवल सीधा भाग सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, केवल स्पीड होगा उसको। लेकिन कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, एक ड्राइवर आता है। तो कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन कर सकता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आते हैं। हम लोग कैसे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डालते हैं, हम उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी डालते हैं, और इस तरीके से ये काम करता है। तो मतलब आज से आप लोग एक बात समझ गए कि पाइथन हम क्यों पढ़ेंगे। पाइथन से हम कंप्यूटर से कोई ना कोई काम करवाएंगे, और उसको कुछ नहीं आता, उसको केवल कैलकुलेशन आती, तो हमें उसको बुद्धि भी साथ में देनी पड़ेगी कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये करवाना, ये हुआ तो ये करवाना, ये नहीं हुआ तो ऐसे करवा देना, और इसको 4 बार रिपीट करा देना, इसको 100 बार रिपीट करा देना, इसको 15 बार करा देना। ये चीजें भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे बताएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो क्या होता है बेटे, अगर हम लोग बात करें सिंपल सी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे पाइथन का हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगे। और पाइथन का सिंपल सी चीज आप समझोगे, पाइथन का हम लोग काम करेंगे, पाइथन का यूज करेंगे हम लोग किस चीज के लिए, अपने अलग अलग जो है काम को या फिर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ। अब एक जो आइडल पाइथन प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे बनता है हमारा प्रोग्राम, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब अगर हम लोग हाउस हेल्प का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हाउस हेल्प का ही ले लेते हैं। आपने एक नया हाउस हेल्प रखा अपने घर में, क्या किया आपने, एक नया आपके मम्मी पापा ने हाउस हेल्प लेके आए। अब एक बात मानते हैं कि हाउस हेल्प ना थोड़ा हाई फाई आ गए इस बार, मतलब वो ना थोड़ा ऐसे आए कि इस बार रुद्र जो है इंडिया से हैं, एकदम मस्त देसी आदमी, और इनके लिए जो हाउस हेल्प आए ना वो यूएस से आ गए, ठीक है। तो अब इनके हाउस हेल्प यूएस से आए, तो अब उनको क्या है, कॉफी तो बनाना आता है लेकिन चाय बनाना नहीं आता है।
अब रुद्र को अगर क्या करना है, उनको चाय बनाना सिखाना है तो कैसे बताएंगे? आप बात समझिएगा, अगर रुद्र को क्या करना होगा, उनको चाय बनाना सिखाना होगा तो कैसे करेंगे? उनको बताएंगे भैया पहला स्टेप पे जाओ, क्या करो, गैस एक पैन ले लो। पहला स्टेप क्या बताओगे आप? अगर आपको ही बताना हो तो क्या करोगे? बोलोगे एक पैन ले लो। पैन लेने के बाद उसके अंदर क्या डालो? वाटर डालो, ठीक है, वाटर प्लस मिल्क डाल दो। अब जैसे भी आपका तरीका हो प्लीज, एक एक स्टेप। उसके बाद फिर क्या करो, गैस को ऑन कर दोगे। फिर चौथा स्टेप क्या, उसके अंदर टी लीव्स डालोगे, चाय पत्ती डाल दोगे, उसके अंदर शक्कर डाल दोगे, ठीक है। फिर पांचवा स्टेप करोगे, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर जो है आप जिंजर डाल दोगे। फिर क्या करोगे, छठे स्टेप पे कहोगे जब तक बॉईल ना हो जाए। यहां पे एक कंडीशन क्या लगेगी, अनटिल बॉईल ना हो तब तक गैस ऑन रहने देना, और जैसे बॉईल हो जाए तुरंत ही क्या कर दो, गैस ऑफ कर दो। और गैस ऑफ करने के बाद फिर उसको फिल्टर कर दो, और फिल्टर करने के बाद सर्व कर दो। तो अगर अब भैया को चाय बनाने मतलब नहीं भी आती होगी तो इन सब को देख के वो क्या कर पाएंगे, चाय बना पाएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर को केवल कैलकुलेशन आती, बाकी कुछ तो आता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है कंप्यूटर। तो अब हम कंप्यूटर से सपोज हमें क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर्स कराने हैं। सम ऑफ क्या कराना है, टू नंबर्स कराना है। अब ये दो नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता, हम चाहते यूजर दे। तो उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर को आप पहला स्टेप कहोगे कि इनपुट ले लो, दूसरा स्टेप कहोगे कि सम करा दो, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आप क्या कहोगे, कुछ ना कुछ इसके हिसाब से आउटपुट दे दो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, अब इसके अंदर मतलब अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। इसके अंदर क्या करते हो, स्टेटमेंट्स लिखते हो, और ऐसे स्टेटमेंट लिखते हो जो कि कंप्यूटर उसको कंपाइल कर पाए। कंपाइल कर पाए मतलब ट्रांसलेट कर पाए। इसके अंदर भी आप क्या करोगे, स्टेटमेंट्स लिखोगे सिंटेक्स को फॉलो करके, सिंटेक्स को फॉलो करके, और इसके अंदर भी क्या करोगे, स्टेटमेंट्स लिखोगे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, यस और नो? सभी लोग एक बार फटाफट बता दीजिए। क्लियर हो गया? मतलब एक सिंपल सी चीज है, आपको एक बेसिक सी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज क्यों करते हैं। बेटा पहले क्लास के अंदर अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज आप लोग जितने लोगों को लगता है कि बेसिक बेसिक बेसिक, आप लोग प्लीज इसको बेसिक्स को भी ढंग से थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है कि एक प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, ठीक है। एक प्रोग्राम जो है हमारा वर्क कैसे करता है उसकी हम लोग बात करेंगे। प्लीज आप लोग इसको एक बार देखिए, मैं एक सेकंड में आपसे आगे इसके ऊपर बता रहा हूं। सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से देख लो। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स हम लोग हैं, तो सोर्स कोड में यहां पे कौन आ जाता है, ह्यूमन आ जाता है। और मैंने आपको बताया कंपाइलर और जो है यहां पे कंपाइलर क्या करता है, और ये पूरा इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है बेसिकली आपका ट्रांसलेट करता है। और रनिंग कोड मतलब यहां पे हमारे पास आउटपुट आता है। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको बताऊंगा, पहले खुद की बुद्धि लगा के थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, समझने की इसकी कोशिश करिएगा। थैंक यू। देखिए एक बार फटाक से, ना थैंक यू नहीं भाई, हूं यहीं। देख लिया भाई, हो गया? हो गया। तो देखो होता क्या है, हम कोई भी प्रोग्राम मतलब ये मैं बहुत बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। हम इधर ह्यूमंस जो है इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं, मोस्ट ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे ही काम करती हैं। वो क्या होता है, कंपाइल होता है। कंपाइल होने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट होने के बाद फिर क्या होती है, वर्चुअल मशीन एक आती है, ये जावा के अंदर ज्यादा बेटर यूज होता है। यहां पे उसको जो है प्रोसेस कराती है, और उसको प्रोसेस मतलब उसके अंदर कैलकुलेशंस कराती है, और यहां पे है क्या होता है आपका आउटपुट आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। एक बार आप वापस से देखो,
सभी लोग हो गया भाई, समझ लिए? तो बेटा मतलब एक सिंपल सी चीज है कि जैसे मम्मी बीच में ट्रांसलेटर की तरह आती है वैसे ही आता है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती है। चलो आगे फटाफट देखेंगे। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इसका मतलब क्या हो गया? वर्किंग मैंने समझा दिया, अब इस सब का मतलब समझ लीजिए भाई। ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये कैसा होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि भाई कैसा भी हार्डवेयर हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर हो, दोनों के कॉम्बिनेशन पे वर्क कर जाता है। उसके बाद पाइथन हैज अ सिंपल सिंटेक्स, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सिंपल सिंटेक्स होती है, जो हम यूजर्स के लिए बड़ा फ्रेंडली हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए। और ये क्या होता है? डेवलपर्स को अलाउ करता है भाई जो है प्रोग्राम को और बेटर बनाने के लिए, और रन करता है इंटरप्रेटर सिस्टम पे। इंटरप्रेटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन। ये क्या होगा? इंटरप्रेटर का मतलब होता है बेटा लाइन बाय लाइन, और जिससे हमारा कोड जो है इजीली एग्जीक्यूट होता है और उससे डिबगिंग करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करेंगे, और ट्रीटेड आपका प्रोसीजर वे में ट्रीट होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू यूज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये आपका प्रोडक्टिविटी है, स्पीड है भाई, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पीड का थोड़ा सा इशू है, मोबाइल कंप्यूटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है रन टाइम एरर को फिक्स करने में। अभी जब आप आगे प्रोग्राम करोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है। पाइथन केस सेंसिटिव है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज आती है, पाइथन सिंटेक्स के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन सिंटेक्स के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव है फॉर द आइडेंटिफायर्स। ये किसके लिए है बेटा? आइडेंटिफायर्स के लिए केस सेंसिटिव है। आइडेंटिफायर्स के लिए केस सेंसिटिव बोले तो कैसे हो जाता है? अगर ये एक ए लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर पता क्या होता है? नाम। नाम को हम लोग बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं। जैसे मेमोरी को हम लोग नाम दे देते हैं। आप लोग ने देखा है ना कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो गानों के नाम होते हैं ना, जैसे अब जैसे क्या हुआ हर एक गाने का, जैसे ये गाना हुआ, इसका बेटा क्या रहेगा? एक नाम रहेगा। तो अब क्या होता है, जैसे ही गानों के अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो उसी तरीके मतलब जब गानों के नाम का मतलब समझो कि उसके अंदर फाइल का एक नेम होता है ना, आपके फोन में कोई गाना स्टोर है, उसका एक नेम है, वो उसका क्या हो गया? वो आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो आइडेंटिफायर करने में, आइडेंटिफायर्स के केस में ये ए और ये ए क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरीके से केस सेंसिटिव है, मतलब आपका क्या करता है? लोअर केस को और आपका अपर केस को, दोनों को ये डिफरेंटली ट्रीट करता है। दोनों को क्या करता है बेटा? डिफरेंटली ट्रीट करता है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब चलते हैं, बहुत बेसिक प्रोग्राम है भाई। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, कुछ भी कराना है, तो आपको सिंपल था, देखिए कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे ना, हमेशा बुद्धि चलाओ कि आईपीओ साइकिल को देखना है। आपको कौन सी साइकिल को बेहतर देखना है? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है कि ये इनपुट हो गया, ये क्या हुआ? इनपुट। यूजर, इस प्रोग्राम में यूजर क्या देने वाला है? जैसे अगर मैं अपने एक फोन को अनलॉक करने का एक जो है वो बनाऊंगा, मैंने अगर मुझे अपना क्या करना है, फोन को अनलॉक करने का एक जो है प्रोग्राम मैंने बनाया, तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा कि जैसे यहां पे मैंने केवल क्या किया? अपनी फेस आईडी से अनलॉक किया, तो ये मेरा फेस ले रहा ना, ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। अब इस फोन के अंदर मैं अपने क्या करूंगा? इस फोन के अंदर मैं कुछ पासवर्ड डाल लूंगा, तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये मैंने इनपुट दिया, तो ये क्या होता है? इनपुट। अगर अब इनपुट होने के बाद क्या हुआ? जैसे मैंने इनपुट दिया, उसके बाद वो चेक कराता है, प्रोसेस कराता है। प्रोसेस करने का मतलब हुआ मेरे इनपुट को चेक कराया या फिर कुछ प्रोसेस कराया, कुछ काम कराया। और अगर जैसे अभी देखिए क्या हुआ, मैंने पासवर्ड सही डाला तो मेरा फोन खुल गया, मैंने पासवर्ड सही नहीं डाला तो मेरा फोन नहीं खुलेगा। तो आउटपुट दो तरीके के आ सकते हैं। अगर पासवर्ड इज राइट, इफ पासवर्ड इज राइट, तो क्या होगा बेटा? फोन खुल गया, आउटपुट आया कि नहीं आया? इफ पासवर्ड इज रॉन्ग तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं अभी के लिए जैसे मैंने क्या किया, सही पासवर्ड डाल दिया तो फोन खुल गया, और पासवर्ड इसके अंदर मैं अभी गलत डालूंगा तो मेरे सामने क्या होगा? दूसरा एक आउटपुट आ जाएगा कि भाई आप रिट्राई करो। तो आउटपुट ऐसे होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बेटा अब किसी भी प्रोग्राम में केवल तीन ही चीज होती हैं। कोई भी आप प्रोग्राम करोगे, कंप्यूटर से कुछ भी करवाओगे, उसके अंदर तीन ही चीज होगा, ठीक है। तो अब यहां पे सभी लोग ठीक है, यहां पे क्या होगा? आपका पाइथन के अंदर इस तरीके से आउटपुट आ जाता है। तो आपको प्रिंटिंग कैसे करानी? कुछ भी अगर आपको सामने डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर आपका प्रिंट वाला सिंटेक्स। यहां पे आप क्या कर दोगे?
प्रिंट वाला सिंटेक्स यूज करोगे और आपका प्रिंटिंग हो जाएगी। तो कुछ भी प्रिंट कराने के लिए अब देखिए दो तरीके से प्रिंटिंग होती है। एक होता है प्रिंट लगा के डबल कोट्स के अंदर, कुछ चीजें आप देखते हो डबल कोट्स के अंदर, तो जो आप चाहते हो एज इट इज प्रिंट हो, जैसा लिखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी है, एज इट इज प्रिंट हो, तो क्या करोगे आप डबल कोट वाली चीजें रखोगे। और अगर आप चाहते हो कि आइडेंटिफायर कोई वैल्यू प्रिंट हो तो उसका क्या कर दोगे आप, आइडेंटिफायर का यहां पे आइडेंटिफायर का नेम लिख दोगे, मतलब उसकी वैल्यू। ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग आगे मूव करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, पहला प्रोग्राम हो जाता है। पाइथन के अगर हम लोग कैरेक्टर सेट की हम लोग बात करें तो पाइथन क्या होता है, जैसे हमारी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, तो इस सब के अंदर क्या रहता है, वर्णमाला होती है ना, ABCD अल्फाबेट्स हो जाते हैं। उसी तरीके से पाइथन कुछ ही चीज को समझ पाता है, कुछ ही, मतलब अब उसके अंदर जाके आप, जैसे अभी मैंने एक जो है मीम देखा था, उस पर कह रहे थे कि एक जो है लैंग्वेज है, मतलब आगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है संस्कृत में होने लगेंगी। तो अब क्या हुआ कि मतलब भाई एक सिंपल सी चीज है कि जावा का सॉरी पाइथन का कंपाइलर कौन कौन से कैरेक्टर्स को समझता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के कंपाइलर कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है। अब इसके अंदर पाइथन के अंदर कौन कौन से सपोर्ट होते हैं, अल्फाबेट्स होता है A से लेके Z तक, उसके बाद डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, व्हाइट स्पेस होती है, ब्लैंक स्पेस होती है, एसकाई कोड आ जाते हैं, ये आपके कैरेक्टर सेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे टोकन्स, व्हाट आर द टोकन्स। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है। बायो में थोड़ा तो पढ़ा होगा, अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं पढ़ा है, बेटा 9th में 10th में पढ़ा हुआ है। सेल के बारे में नाम सुना है, सेल क्या कहलाता है, सेल हमारा एक सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कहलाता है। उसी तरीके से एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10, अब ये a इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, b इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 20। अब ये a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, मतलब पता है क्या हुआ, ये मैं प्रोग्राम ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये मैंने प्रोग्राम लिखा, तो अब ये कंटेनर्स बन गए हैं। A नाम का एक क्या बन गया है, स्पेस बन गई है, B नाम की एक स्पेस बन गई, मतलब आपको कुछ भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर, कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है तो यू हैव टू टेक अ कंटेनर, एक बेटा कंटेनर होना जरूरी है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 10 है, B की वैल्यू क्या है 20 है, तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, इसके अंदर आ गया। अब C इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी हमने करा दिया, C इज इक्वल टू हमने क्या करा दिया, A प्लस बी करा दिया, तो यहां पे अब इसके अंदर एक और वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट C किया, प्रिंट मैंने क्या किया बेटा, C किया। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाएगा, प्रिंट C करते ही सबसे बड़ी जो चीज रहेगी कि वो आपका C के अंदर की जो वैल्यू रहेगी विच इज इक्वल टू 30, ये आपका डिस्प्ले करा देगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्ले करा दी। इतना सिंपल होता है प्रोग्राम लिखना, इतना सिंपल हुआ। यहां पे क्या हुआ, दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग, यहां पे आपकी प्रोसेसिंग हुई और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो अब ये प्रोग्राम हमने लिखा, इसके अंदर जो एक सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होगी, जैसे इस ए का अपना मतलब है, इसका मतलब क्या है, असाइनमेंट है, इसका क्या है, अपना अलग मतलब है जो कि असाइनमेंट की तरह काम करता है। हमेशा जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू रखी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। ये देखो इधर की वैल्यू इसमें आएगी, इधर की वैल्यू इसमें आएगी, तो ये क्या है, इसके अंदर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो एक जो इंडिविजुअल यूनिट, जो एक वैलिड इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्राम। क्लियर हुआ सभी को। तो हम लोग अब कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमेशा छोटी छोटी टुकड़ों से मिलकर बनता है, और गलतियां अगर एक वैलिड, अब देखो ऐसा नहीं होता है कि प्रोग्राम का आउटपुट हमेशा जो गलत आता है ना, वो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि पूरा प्रोग्राम ही गलत होता है। यहां पे हम लोग एक एक टोकन्स में कहीं ना कहीं गलती किए होते हैं, इस वजह से एरर आती है, इस वजह से चीजें आती है। तो प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक यूनिट कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, तो टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगी, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी टोकन कहलाती है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट यूनिट के टोकन के बाद फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वो आ जाती है आपके टोकन्स, मतलब कलेक्शन ऑफ टोकन्स। इनका जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद हम लोग इसको क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब एक जो लाइन होती है ना उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और स्टेटमेंट का हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब 4-5 स्टेटमेंट्स हो गए तो उसको हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक आपका प्रोग्राम बनाते हैं।
ठीक है, तो एक प्रोग्राम के अंदर हमेशा ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाओ भाई। पाइथन टोकन्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कीवर्ड्स आ जाते हैं, मतलब इनकी भी कैटेगरी बना दी गई है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है कीवर्ड्स बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या बता रहा है? नाम बता रहा है। ये क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं हैविंग स्पेशल मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। ठीक है, फिर लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स एक्चुअल में फिक्स वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। डेलीमीटर्स होते हैं जो कि कॉमा और आपके ये सब लगते हैं। ऑपरेटर्स में प्लस माइनस ये सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, आपकी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से आपकी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्लियर हो गया? यहां पे क्लियर हो गया। चलिए अब आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे। तो बेटा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर फटाफट देख लीजिए। आइडेंटिफायर्स नेम्स होते हैं। ठीक है, जैसा नाम, इसको आप लोग को क्या करना है, इसकी रफ रीडिंग लगा लीजिएगा। कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स बनाने के, ठीक है, जिसके अंदर केवल अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर हो सकता है। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, उसके बाद कीवर्ड्स नहीं हो सकते। ये सारी कुछ आपकी अलग अलग चीजें आ जाती हैं। आप लोग को इसको जो है बेटा प्लीज आप लोग रीड कर लीजिएगा। कीवर्ड्स के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या हो गया, एक आपका कीवर्ड हो गया। आपके पास जो है प्रिंट एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, कीवर्ड हो गया। उसके बाद आईएनटी एक कीवर्ड हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हो जाते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जिनका क्या होता है बेटा, यहां पे स्पेशल मीनिंग होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। फिर कांस्टेंट या फिर लिटरल्स आ जाते हैं। कांस्टेंट या लिटरल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या रहेगा, आपकी अलग अलग वैल्यू। सभी लोग ये चीज क्लियर हुई आपको? यहां पे समझ आए कांस्टेंट या फिर लिटरल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट या लिटरल्स बेटा वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो कि क्या रहेंगी, फिक्स रहती हैं। मतलब मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी कहीं चले जाओ सबकी वैल्यू फिक्स रहती है उसकी। इंटीजर लिटरल्स आ जाते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये कैसे होते हैं, विदाउट पॉइंट वाले की हम लोग बात करते हैं। डेसिमल की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका 0 से लेके 9 तक के जो सेट होते हैं। ऑक्टल मतलब 8, 0 से लेके 8 तक के डिजिट्स के नंबर हो गए। इसके अंदर 16 डिजिट्स के नंबर हो गए। सब क्लास 11 का पार्ट है। उसके अंदर नंबर सिस्टम भी हमने देखा था। फ्लोटिंग के अंदर क्या हो जाता है, फ्लोटिंग लिटरल्स के अंदर हमारे पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाती है। बेटा ये सब आपका पुराना रिवीजन है, ये सब प्लीज आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। कैसे हम लोग करते हैं इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यहां पे क्या होता है, सेट ऑफ आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसकी हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रिंग लिटरल्स कराता है। बुलियन में आपका ट्रू या फिर क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। फिर स्पेशल लिटरल्स की अगर हम लोग बात करें, लिटरल्स कलेक्शन की। ठीक है बेटा, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इस सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, पंचुएटर्स क्या होते हैं, पंचुएटर्स आपके अलग अलग साइंस हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग लगाते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। ये आपके पंचुएशन साइंस जो यूज करते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग। तो साइंस हैविंग स्पेशल मीनिंग, साइंस हैविंग स्पेशल मीनिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचुएटर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है एक प्रोग्राम का। तो उसके अंदर सिंपल सी चीज है, इनपुट कराया जाता है, कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेस कराया जाता है और उसका आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटे, आउटपुट निकालते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर अगर आपको ये चीज 90% बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, उनको इसी बात की क्लैरिटी नहीं होती है। उनको क्या होती है बेटा, इसी बात की क्लैरिटी नहीं होती कि प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या करना है। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो एक चीज तो आप समझ जाओ कि आप प्रोग्राम बना ले जाओगे।
ये हो जाएगा। जितने लोग को ये समझ में आ गया ना कि प्रोग्राम में होता क्या है, प्रोग्राम में केवल 3 चीजें होती है, कुछ इनपुट लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस कराते हैं, प्रोसेस मतलब उसको ऑपरेट कराते हैं, उसके ऊपर काम कराते हैं, उसके हिसाब से क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, कोई भी हम लोग जावा के अंदर, पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 + 4, तो ये 3 और 4 क्या हुए, ऑपरेंड हुए, दिस क्या हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। अब मैंने लिखा c इज इक्वल टू a + b, लास्ट प्रोग्राम में किया था, तो ये a क्या है, ऑपरेंड है, b क्या है, ऑपरेंड है, ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, ऑपरेंड है। तो दिस इज हाउ वर्क्स। तो ऑपरेटर क्या हो जाते हैं, साइंस ऑफ ऑपरेशन, साइंस ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटर्स बोलते हैं। और वैल्यूज जो यूज हो रही होती हैं, जो आपकी वैल्यूज यूज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑपरेटर बोलते हैं, और सॉरी ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर हुआ। स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया था, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10 लिखा, दिस इज व्हाट, वैलिड सेट ऑफ टोकन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा फॉर एग्जांपल प्रिंट ए, ये भी क्या हो गया, ये सब आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या हैं, आपके स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर हुआ, समझ आया। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं अपने प्रोग्राम को समझाने के लिए, नॉन कंपाइलेबल, मतलब इससे नॉन कंपाइलेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं प्रोग्राम्स को समझाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे, फंक्शंस के बारे में आएगा नहीं। अब यहां पे अगर आप लोग ने इतना यहां तक का आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रोग्राम्स करेंगे। आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा लूपिंग पढ़ के आइएगा, और थोड़ा सा जो है एरे नहीं, लिस्ट और टपल्स के बारे में देख लीजिएगा, उसके ऊपर हम लोग खत्म करेंगे चीजें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो यहां पे आपको मैं आगे वाली चीजें, यहां पे क्या है, कुछ आपकी आगे की चीजें हैं, जैसे उसके अंदर मैं बता दे रहा हूं कि पाइथन के, एक सेकेंड, टोकन्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, कहां गया, वेरिएबल्स, और उसके बाद फिर हाँ, असाइनिंग अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, असाइनिंग अ वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, इस सब के आपको क्या करना है, डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि किस टाइप का हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे नंबर्स हो गए, बुलियन हो गया, सेट्स हो गया, इसके बारे में आप लोग रीडिंग लगा के एटलीस्ट जरूर आइएगा। इसके बारे में क्या करिएगा, नंबर्स आ जाते हैं, रीडिंग आप लोग अगर लगा के ट्रू या फॉल्स आ जाते हैं तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। लिस्ट आता है, टपल्स आते हैं, ये रेफरेंस डेटा टाइप की कैटेगरी में चले जाते हैं, सेट्स आ जाता है, मैपिंग आ जाती है, डिक्शनरी आ जाती है, तो इन सब के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आपके सेट्स के अंदर भी ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ, ये सब कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए। क्लास आपकी 11th का ही टॉपिक है, और ये भी किसके लिए होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए ये भी आपका यूज होता है। तो यहां पे अगर हम लोग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, नन भी एक होता है जिसके अंदर आपकी, जब भी कभी ऐसा होता है कि सिंगल वैल्यू, मतलब डेटा टाइप, ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसके अंदर क्या रहता है कि सिचुएशन जहां पे नन सपोर्ट कोई भी आपका स्पेशल ऑपरेशन है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, ये आपके चेंज हो सकते हैं, म्यूटेबल के अंदर क्या होता है, कैन बी चेंज, और इम्यूटेबल के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, इम्यूटेबल क्या होते हैं, और ये आपके कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द क्रिएशन, ये आपकी अलग अलग कैटेगरी है। ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वैलिड सेट ऑफ, अभी आपने देखा वैलिड सेट ऑफ व्हाट, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, इसके अंदर अरिथमेटिक होते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिकल होते हैं जिसके अंदर हम लोग और का यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस की भी हम लोग बात करेंगे जहां पे हम किससे डील करते हैं, कैरेक्टर से आपका डील करते हैं, इस तरीके से चीजें रहेंगी। ठीक है, फिर आपके एक्सप्रेशन का, इवैल्यूएशन का ये एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेडमास। बेटा क्या यूज करेंगे, बेडमास यूज करेंगे। सभी लोग रिवीजन इज द मस्ट थिंग, अगर आप चाहते हो आगे आपके लिए चीजें बढ़िया जाएं।
ठीक है, तो यहां पे आपको इसको देख लेना है। उसके बाद फिर सम रूल्स फॉर एक्सप्रेशन, इसको भी देख लीजिएगा भाई, आपको कैसे सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, ये क्या होता है कन्वर्जन के अंदर आपका क्या रहेगा, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब ये दो तरीके से होता है, एक कंप्यूटर खुद कर लेता है, इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर खुद कर लेता है, और इसके अंदर क्या रहता है, एक्सप्लिसिट के अंदर, यहां पे एक्सप्लिसिट का दिया गया है, एक्सप्लिसिट के अंदर क्या रहता है, यूजर फोर्सफुली कराता है, यूजर क्या कराता है, फोर्सफुली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपको उठा के कन्वर्ट कराता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट्स के। स्टेटमेंट्स आप लोग समझ ही गए हो, कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, सूडो कोड होता है, ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग नहीं होती, ये प्रोग्रामिंग के पहले लिखा जाता है, इसको हम लोग एल्गोरिथम भी दूसरा नाम देते हैं, इसका हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, एल्गोरिथम। ये बेसिकली प्लानिंग के काम में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल्स की, तो एल्गोरिथम आगे आपका आ ही गया है। अब बेटा जो आगे की स्लाइड्स है ना, इसको आप लोग क्या करिएगा, प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। और भी क्लासेस लाऊंगा मैं, फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से ये रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको पाइथन के अंदर परिश्रम ना करना पड़े, पाइथन के अंदर आपको विजय मिले। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।